पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कबीर देवल ढह पड़ाइए, ईट रही संवारे, करते दारा से प्रीतड़ी भाई बहन दूजी बार। कबीर कहाँ चुनाव है मैडिया, ये लंबी भीत उसारे, घर तो 3.5 हाथ भाई गणा तपोने 4। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आप परमात्मा के विधान से अपरिचित और इस नासवान स्थान को स्थायी मानकर अनजानपने में बड़ी बड़ी कोठियां बनाने में अपना अनमोल मनुष्य जीवन नाश कर रहा है। कहते हैं कहाँ चुनाव मैडिया कोठियां और लंबी भीत उसार, लंबी लंबी द्वार खींच रखी थी। घर तो 3.5 हाथ और घना तो 4.25। इस टाइम पास करने के लिए इस लोक में परमात्मा बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा और कम से कम एक मनुष्य ने एक चारपाई पर और एक कमरे के कोने में सोना होता है, और उसके लिए 6 कमरे 10 कमरे बनाओ, ऊपर नीचे कोठी 6 मंजिल की बनाकर बैठ गया। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्ञानहीन प्राणी के लक्षण होते हैं, जिसको पता नहीं तू कब यहां से चला जाएगा, कब तेरा जाना हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही भाई ताते लगी है वारे। परमात्मा अपने ऊपर उदाहरण देकर बता रहे हैं कि भाई पिछले इतिहास देख लो, कितने राजा हुए, हम कितने इतिहास पढ़ा करते। राजाओं के उसने उस पर चढ़ाई कर दी, उसने उसको पराजित कर दिया, कब्जा कर लिया। कहां गए वो खुद भी? कितनी सेनाएं मरवाई, कितने पाप किए एक राज्य प्राप्ति के लिए, और कितने दिन राज्य किया। अब क्या होंगे वो बने हुए, ये परमात्मा के विधान से उनकी जानकारी होती है। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लद कुमार के वही घास न नीरे कोई। एक परमात्मा की भक्ति के बिना इन प्राणियों के संग में क्या बनेगा? चाहे कोई प्रधानमंत्री है, चाहे सारी पृथ्वी का राष्ट्रपति है। परमात्मा की भक्ति के बिना अगले जीवनों में वो पशु योनि में जाएगा और गधे की योनि प्राप्त होगी। उसमें उसको क्या सुविधाएं होंगी अंडरस्टूड है। तो ये ज्ञान जब तक आत्मा को पता नहीं लगेगा, ये यही खिलौनों से खेल कर अपना जीवन नाश कर जाता है। अब परमात्मा क्या बताते हैं? साथी हमारे चले गए भाई, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही ताते लगी है वारे। पहले कितने चले गए, कैसे कैसे उनके इतिहास बने, कहां वो है कि नामो निशान उनका। और आगे उनके साथ आज क्या बीत रही होगी, कोई पशु बना, कोई पक्षी, कोई चूहा बनकर धक्के खा रहा है। ऐसे गंदे लोक में हम क्या बनकर बैठ के? तो परमात्मा आकर आंख खोले हमारी, और काल हमारे को यहां बस उल्टी शिक्षा देकर, सारे उल्टे काम करवा के जीवन नाश करवा देता है इस प्राणी का। फिर ये बड़ा खुश रहता है। और जब परमात्मा आते हैं या उनका सत्ज्ञान प्रारंभ होता है तो उसको बड़ी बेचैनी हो जाती है। पुण्यात्माओं, सत्संग के अंदर प्रत्येक पहलू पर ज्ञान दिया जाता है। आज जो बहन बेटियां, जैसे पहले राजा की लड़कियां, राजा की रानियां, और
और भी अच्छे उच्च घराने की जो माने जाते थे, अच्छे इज्जतदार लोग मानते थे संसार की दृष्टि से, उनकी बहू बेटियां सत्संग में नहीं जाते थे। अपने घर से भी बाहर कदम बहू बेटियों को नहीं रखने देते थे। उसमें अपनी हानि और इज्जत का नाश समझते थे। उसके विषय में तत्व ज्ञान में क्या बताया है? बीबी पर्दा रहे थी, वो डोडी लगे थी बारे, अब गात उघाड़े फिरती है वो बनकुतिया बाजारे। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, इब गात उघाड़े फिरती है वो करे सरायों सोरे। नक बेसर नक पे बनी व पैर थी हार हमेल, सुंदरी से कुतिया बनी अब सुन साहेब के खेले। पुण्यात्माओं, ये विचार करने की बातें हैं। ये परमात्मा का दिया ज्ञान है, किसी डूम बाट के गीत नहीं कि उसने वैसे ही बकवाद कर दी होंगी। ये 100% सत्य है। हमें ज्ञान नहीं था, इसलिए हम इनसे दूर होकर अपना जीवन नाश कर ही रहे थे। अब हमें सतर्कता की घनी आवश्यकता है। अब क्या बताते हैं कि जो वो बहू बेटियां सत्संग में गई नहीं, संतों से संपर्क उनका हुआ नहीं, जो राजा की रानियां काजू किशमिश के युक्त खीर और हलवे बनाकर खाया करती थी, बांदियां नौकरानियां बनाती थी और उनको खाती थी और जूठा छोड़ती थी, उनके जूठे को फिर नौकरानी और उनके परिवार खाया करते थे। ये पिछले जन्म के पुण्य थे उन पुण्य आत्माओं के, जिस कारण से उनको ऐसी सुविधा प्राप्त हुई। वो राजा के घर ब्याही गई, राजा के घर पैदा हुई। पिछले पुण्य थे, पिछली बैटरी चार्ज थी। भविष्य में सत्संग ना मिलने से, सतगुरु ना मिलने से, सच्चा नाम ना मिलने से, सत्साधना ना मिलने से वो अपना इन्वर्टर डिस्चार्ज करके चली गई। यानी सभी पुण्यों का नाश करके वो अपना हाथ झाड़ कर चली गई। उस समय तो उसकी इज्जत थी कि घर से बाहर ना निकल जा, और पर्दों में रखा करते थे एडी से लेकर चोटी तक, कहीं हमारी बहन बहू बेटियों का हाथ भी किसी को दिखाई ना दे जा, इसमें इज्जत मानते थे। परमात्मा कहते हैं वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन भक्ति नहीं करी, आगे क्या बना उस इज्जत के साथ? वह कुतिया बनकर और पूछो ठाए घूम रही है उस गली के अंदर, अब कहां गई वो इज्जत? तो पुण्यात्माओं, हम जितना भी काल ने हमें यहां शिक्षा दी है वो केवल नाश करने की दी थी, जीवन नष्ट करने की दे रखी थी। अब परमात्मा की इस ज्ञान की रोशनी से हमें पता हुआ लगा कि अब मनुष्य जीवन प्राप्त करके प्राणी और अपनी अकड़ में, इस मान बढ़ाई में और लोक लाज में जीवन नाश कर देता है, उसके आगे उसके साथ बहुत बुरी बनती है। अब क्या बताते हैं? वह बीबी पर्दा रहे थी और डोडी लगे थी बाहर, आगे सामने कई कई पहरेदार खड़े रहा करते थे, कोई व्यक्ति वहां तक पहुंच ना जा। अब कहते हैं गात उगाड़े फिरती है वह बनकुतिया बाजार, वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गात उगाड़े फिरती है वह करे सराय शोर। कुतिया बनकर धर्मशाला के सामने बैठी है, पहले महलों में रहा करती थी वह इज्जत, आज गली में घूम रही है। अतिथि धर्मशाला में आते थे, खाना खाते थे, और वो रानी कुतिया बनकर एक टूक के लिए इंतजार कर रही है, खाने वाले के मुंह की तरफ देख रही है, कब टूक तेरी तरफ डाले। और रोटी डाल दी छोटा मोटा टुकड़ा तो 10 ग्राम रेत साथ खा रही है वो। तो पुण्यात्माओं कलेजा जल जाना चाहिए। परमात्मा का दिया ज्ञान है, हमने मनुष्य को भी भक्ति की आवश्यकता है और बहन बेटियों को भी परमात्मा की आवश्यकता है, और सबको बराबर का शरीर मिला है, एक जैसी मिट्टी है, एक जैसा परमात्मा ने दिमाग और व्यवहार दिया है। दोनों ही भक्ति करना चाहिए। अपने बच्चों को साथ लावे, अपनी बहन बेटियों को साथ लाए,
परमात्मा से जोड़ दे, फिर परमात्मा उनका रक्षक हो जाएगा। तो हम भक्ति ना मिलने से, सत्संग ना मिलने से, हम अपनी सूझबूझ से जितनी अटकलबाजी हमने की वो सारी विपरीत की। अब कबीर साहब कहते हैं, कबीर कुल करनी के कारण ये अंसा गया बिगो, जब कुल के कर लेगा तू चार पाया का हो। अब तो लोक लाज में आकर सत्संग में नहीं आता, ना कोई भक्ति करता, क्योंकि शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे, हंसी उड़ाएंगे। परमात्मा कहते हैं, जब ये कुल तेरे परिवार के लोग क्या मदद करेंगे, जिस समय तू पशु बनकर, गधा कुत्ता सूअर बनकर खड़ा होगा कहीं पर, तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूले, राम नाम सौदा करो भाई, राम नाम ना भूले। पुणात्मा, अब कौन से राम का सौदा करें, कौन से राम के नाम का जाप करें? सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है, तो वो आपको बहुत बार बता दिया है और आगे बताते रहेंगे। अब परमात्मा की भक्ति में हमें सबसे पहले सतगुरु की आवश्यकता होती है। जैसा कि आज सुबह के सत्संग में आप सुन रहे थे कि परमात्मा ही अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही स्वयं आकर ज्ञान बताते हैं, उसी को जानकारी देते हैं। परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में परमात्मा सत सुकृत नाम से आए थे। त्रेता में मुनिंद्र नाम था परमेश्वर का, और एक ऋषि रूप में दोनों युगों में वो रहे। बहुत सी पुण्यात्माओं को मिलते रहे, उनको तत्व ज्ञान से परिचित भी कराया, लेकिन समस्या यही अड़ी रही कि जो अक्षर ज्ञान युक्त थे ब्राह्मण वर्ग, उनकी महिमा गनी थी। आम जनता उनको एक देवता माना करती थी, और वो सत्य को जानबूझ कर स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो प्रभुता की भूख थी। तो कभी परमात्मा कहते हैं, राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। और इनके तजे बिना भगवान मिले नहीं। तो परमेश्वर प्रत्येक युग में आए हैं, और द्वापर के अंदर वो करुणामय नाम से प्रसिद्ध हुए, और कलयुग में वो परमात्मा कबीर नाम से आए। और ये कबीर नाम परमात्मा का वास्तविक नाम है। बाकी अन्य वो अपने नामांतर करके प्रत्येक युगों में आते हैं, लेकिन कलयुग में हम इतने पापग्रस्त हो जाते हैं, हमारे पुण्य कति समाप्त हो जाते हैं, इसलिए परमात्मा यही नाम लेकर आते हैं। और परमात्मा का नाम बार बार बोलने से वैसे भी आत्मा पवित्र होती है। तो इस प्रकार परमात्मा ने बताया है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। जब कलयुग में परमात्मा आए सन 1398, संवत 1455, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पूर्णमासी को दिन में सुबह, यानी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं, जब तक धरती आकाश। परमात्मा
जब सतयुग के अंदर आए थे उस समय एक विद्याधर नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी दीपिका थी। वो निसंतान थे। परमात्मा उनको एक तालाब में मिले थे, कमल के फूल पर। सतलोक से आते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं, एक लीला वो ऐसी करते हैं। तो उस समय ब्राह्मण के घर परिवर्तन होने से वो ऋषि कहलाए। त्रेता युग में फिर वही ब्राह्मण और ब्राह्मणी वेद बीज ब्राह्मण हुआ और सूर्या वो दीपिका वाली आत्मा हुई। परमात्मा फिर उनको मिले। आगे चल के फिर ऐसे ही उनका जन्म होता रहा। तो जो वेद बीज ब्राह्मण था, विद्याधर ब्राह्मण था, वही स्वामी रामानंद जी की आत्मा थी। अब परमात्मा कहते हैं जो कभी मेरी एक बार शरण में आ गया, मेरे संपर्क में हो गया, उसको मैं पार करके छोड़ूंगा। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही आपके साथ परमात्मा बहुत योगों से है और आपका सौभाग्य है कि आज आपको परमात्मा ऐसे समय पर ले आया है, मनुष्य जीवन दे दिया है, प्राप्त करा दिया है कि शायद ये असंख्य युगों के बाद ये समय प्राप्त होता है। आप इस ज्ञान से परिचित होगे, परमात्मा के विधान से जब परिचित होगे तब आपको महसूस होगा सचमुच हम तो इसको खेल सा समझ रहे थे, सत्संग में आगे और चले गए, भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है, बढ़िया ज्ञान है। लेकिन जब ज्ञान की गहराई में आप जाओगे आप हक्के बक्के रह जाओगे। ये हो क्या रहा है? वही भगवान बड़ी दया करी दाता, हमने कौन से जन्म में ऐसे पुण्य किए थे जो आज हम ऐसे अनमोल नाम और अनमोल ज्ञान और ऐसे अनमोल भगवान की शरण में और ये मंत्र जाप कर रहे हैं। ये आपके युगों युगों के पुण्य आपके साथ हैं। आज बेशक कोई घसियारा है, कोई मजदूर है, चाहे बेशक रोग से ग्रस्त है, वो पाप कर्म आपके पिछले जन्म जन्मांतर के हैं, लेकिन आपके भक्ति के जो अंक हैं वो भी निराले हैं, अद्भुत हैं। और आपको वो दुख आपका वरदान बन गया जो सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार हरियाणा में आपको ले आया। और परमात्मा कहते हैं उस सुख के माथे पत्थर पड़ो, इसे सुख के आग लगा जिस तो भगवान की भूल पड़े। आज बने बैठे ये अफलातून, कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई और बड़े आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर, और भूल गए भगवान। उनको झांक के देखना चाहिए अपनी पिछली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी पर, उनके पूर्वज कैसे रहा करते थे, कितना सिंपल उनका रहन सहन था, कितनी नेक आत्मा थी, कितना उनमें सद्भावना थी, कितने पापों से डरने वाले थे। और आज माया की भांग पी ली हमने और अहंकार भर गया। आज अफलातून बना बैठा, कल मृत्यु हो जाएगी उस इंजीनियर की, आईएएस आईपीएस की, मंत्री प्रधानमंत्री की, अगले जन्म में कुत्ता बना घूम रहा होगा। तो ये दुख अब याद दिलाए जा रहे हैं, इस पर विचार करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दुर्गति हो जाएगी इस जीव की। तो परमात्मा कहते हैं मैं गेल गेल लाग्या फिरता हूं, जब तक तुझे पार नहीं कर लूंगा इतना दम ले लूंगा। तो आपका तो वो समय आ गया, आप इनका पार हो जाओगे। परमात्मा का बहुत सा काम घट गया, आपके साथ योगों से भटक रहे हैं। 600 वर्ष पहले आए थे परमात्मा और 64 लाख शेष हो गए थे कबीर भगवान के। 64 लाख शेष, एक धानक के, एक जुलाहे के, एक झोंपड़ी में रहने वाले मजदूर के, और 64 लाख शेष हो जाना, जिसको आज हम एक भगत और संत कह के उसकी फाइल क्लोज कर रखी थी हमने इन नकली आचार्य और शंकराचार्यों के अज्ञान के आधार से। लाल को कुरडी में फेंक रखा था, कूड़े में, और कौड़ियों की गठड़ी बांध रखी थी, बैंक बैलेंस बना रखा था। वह भूल थी, अब वो भूल मिटेगी। तो पुण्यात्माओं, जब परमात्मा
द्वापर युग में आए थे, उस समय एक सुपच सुदर्शन नाम के एक वाल्मीकि थे और परमात्मा को एक वाल्मीकि दंपत्ति जो निसंतान था वो उसको उठा लाए थे। परमात्मा ने शिशु रूप धारण किया था और कमल के फूल पर वो विराजमान होते हैं। प्रत्येक युग में एक लीला वो ऐसी करते हैं। उस वाल्मीकि का नाम था भिक्षु, उसकी पत्नी का नाम था गोदावरी। और सुदर्शन के जो माता पिता थे उन्होंने परमात्मा का नाम नहीं ग्रहण किया था। जब परमेश्वर द्वापर युग के अंदर एक लीला कर रहे थे, सुदर्शन को यह बात समझ में आ गई थी। सुदर्शन जी कौन थे? वो सुदर्शन वो थे, सुपथ सुदर्शन, जिन्हों के बारे में हम सुना करते थे कि पांडवों ने एक अश्वमेघ यज्ञ किया था, उनका यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ था और सुपच नाम के एक भगत ने, सुदर्शन सुपच ने वो यज्ञ पूर्ण की थी। तो वो सुपच सुदर्शन परमेश्वर कबीर जी के शिष्य थे और परमात्मा कबीर जी ही उस अपने भगत की इज्जत रखने के लिए उसका रूप बना के पांडवों की यज्ञ में गए थे और तब उनका शंख बजाया था। आज का जो विषय है, हम कुछ और विषय पर आपको सत्संग सुनाने जा रहे हैं, इसको विस्तार से नहीं बताएंगे। तो ऐसे भक्त थे वो। सुदर्शन जी को परमात्मा का ज्ञान 100% समझ में आ गया था, समर्पित हो गए थे, लेकिन उनके माता पिता इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। सुदर्शन के माता पिता की मृत्यु होगी। सुदर्शन को जब सतलोक जाने का समय आया तो परमात्मा ने पूछा, क्यों भक्त सतलोक जाना चाहते हो? कहने लगा, महाराज आपकी बिल्कुल तैयार है, आपने ज्ञान ही ऐसा दे दिया, यहां कुछ रखा ही नहीं है। तो परमात्मा ने कहा कि एक देख ले भाई, किसी में तेरी आस्था तो नहीं है। तो उस समय सुदर्शन भगत ने कहा, परमात्मा मेरी कोई आस्था नहीं है, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया कि तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा, चाहे लाख वर्ष जीवन रह ले तो भी एक दिन मृत्यु होगी। इस संसार में रखा क्या है? लेकिन मेरे मन में एक बात रह कर कुचेट रही है, मेरे को परेशान कर रही है कि मेरे माता पिता बहुत ही नेक आत्मा थे और दुर्भाग्य उनका रहा कि वो भगवान को पहचान नहीं सके। आपने भी बहुत उनसे विनय करी, दीक्षा लेने की, और मैंने भी जी तोड़ प्रयत्न किया अपने माता पिता से प्रार्थना करके नाम लेने की, परंतु उन्होंने दीक्षा ना दी। हे परमात्मा, मेरी एक हार्दिक इच्छा और प्रार्थना है कि उन पुण्यात्माओं को किसी जन्म में अवश्य ग्रहण करना, शरण में लेना दाता, जब उनका मनुष्य जीवन हुआ हो। मेरी यही एक तमन्ना है। परमात्मा ने सोचा कि अभी बच्चा कच्चा है, जहां आशा तहां बासा हुई, माता पिता में ममता है और ये पार नहीं हो सकता जब तक इच्छा आपकी रहेगी संसार की। ठीक है, भक्ति जो कर रहे हो ये आपका बैंक बैलेंस बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत पूंजी इकट्ठी हो रही है भक्ति धन की, लेकिन पार नहीं हुए तो फिर यही रह जाएंगे। तो इस कमाई का करेंगे क्या? फिर कभी स्वर्ग में जाएंगे, राजा बन जाएंगे, कोरे कर्म बिगाड़ेंगे अपना कर्म फोड़ के, और फिर पृथ्वी पर ऐसे ही निर्धन बनकर घूम रहे होंगे। तो परमात्मा ने सोचा कि ये जीव इतना पुण्यात्मा है, फिर भी इतना ज्ञान समझाने के बाद भी आज मां बाप के चक्कर में ये फिर फंस गया। तो परमात्मा ने कहा, बेटा तू निश्चिंत होकर जा यहां से, मैं प्रतिज्ञा करता हूं तेरे माता पिता को मैं अवश्य पार करूंगा, जन्म चाहे उसके कितने लग जाइयो, मैं उनको पार करूंगा भाई।
तब सुदर्शन को विश्वास हुआ कि जो परमात्मा ने बोल दिया वो फाइनल है। तब वो सतलोक जाने के योग्य हुआ। और ये स्थिति तो उस व्यक्ति की है जिसके संग में भगवान रोज रहा करते थे। तो पुण्यात्माओं, उनको विश्वास इतना नहीं हो पा रहा था कि सचमुच गॉड है, परमात्मा है। तो दास का उद्देश्य ये है कि आपके हृदय में सबसे पहले ये जचा दूं कि कबीर इज गॉड। जब कबीर साहब परमात्मा है तो फिर बात ही खत्म है। उनके सारे ज्ञान से ही, उनका विधान से ही उनकी जो साधना बताई वो भी श्रेष्ठ होगी, और जो उन्होंने स्थान बताया वो भी सच्चा पावेगा, सत्य मिलेगा। तो सुदर्शन जी के जो माता पिता थे वो अगले जन्म में ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। दोनों का पुनः संयोग पति पत्नी का हुआ। उनके बच्चे फिर भी नहीं थे। इससे पहले भी उनके 1-2 जन्म हो चुके थे, लेकिन हम शॉर्ट में बताएंगे आपको, संक्षिप्त में, जो हमने आवश्यक है। तो काशी के अंदर उनका जब जन्म था, गौरी शंकर सुदर्शन के माता पिता का नाम था, और सरस्वती उसकी मां का, यानी वही आत्माएं थी, गौरी शंकर और सरस्वती। ब्राह्मण थे, बहुत ही नेक आत्मा थे, भगवान शिव के पुजारी थे, और भगवान शिव की जो शिव पुराण की कथा करा करते थे, और निस्वार्थ भाव से कथा करते थे, किसी को मिसगाइड नहीं करते थे। और कथा करने से जो भी उनको उपार्जन होता था, धन प्राप्त होता था, उसमें से अपना निर्वाह भी करते थे, और शेष बचे हुए को पुण्य में लगा देते थे। संग्रह संचन नहीं करते थे, जिस कारण से वहां की जनता, आसपास की जो श्रोता होते थे, उनके अंदर उनकी आस्था घनी होगी। वो बहुत ही महिमा के पात्र बने। प्रत्येक श्रद्धालु के मुख पर ये वचन था कि बहुत ही नेक ब्राह्मण है। इन अन्य ठगों की तरह ये ठगते नहीं है। अन्य ब्राह्मण जो कहते थे तुम्हारे पितर रुष्ट हो गए, 5 कपड़े दो, ऐसे श्राद्ध कराओ, 11 रुपये दो, ऐसा कर देंगे, तुम्हारा ऐसा कर देंगे, कहते ये ऐसा नहीं करती। जिस कारण से अन्य जो ब्राह्मण गुरु थे, जो रोजी रोटी के लिए ही अपना उद्देश्य लेकर के कथा आदि किया करते थे, वो गौरी शंकर से ईर्ष्या करने लग गए। कि इसने तो हमारा रोजगार ही बंद करने को जा रहा है। और इस बात का ज्ञान हो गया काशी शहर के मुसलमान मुल्ला और काजियों को। तो उन्होंने दाव लगाया कि जो अन्य ब्राह्मण गुरु हैं वो तो इसके साथ नहीं, और जनता विशेषकर धर्म गुरुओं के साथ ही होती थी, और जैसा भी वो हमें मिसगाइड कर देते थे, हम मरने मारने को तैयार हो जाते थे। तो इस बात का उन्होंने दाव लगाया, गौरी शंकर को और सरस्वती को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया कि ये हिंदू धर्म का घना प्रचार कर रहे हैं, इसलिए इस पर बैन लगा दे। ऐसा ही हुआ। जो ही उन्होंने मुसलमान पीरों ने, मुल्ला और काजियों ने गौरी शंकर और सरस्वती घर पे जाकर अपना जूठा जल छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया बाई फोर्स। और बहुत से ब्राह्मण बाहर देख रहे थे। उन्होंने उनका विरोध ना करके सब जगह शोर मचा दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया, इसको जाति से बाहर कर दो, इसका भाईचारा बंद, कोई इनसे बात नहीं करेगा, ये मुसलमान हो गया। और गंगा घाट पे स्नान करना बंद। ऐसा हो जाने से गौरी शंकर सरस्वती के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई, रोजी रोटी की। तो उन्होंने क्या किया कि सस्ते से सस्ता कौन सा काम है जो बगैर किसी पैसे से स्टार्ट हो सकता है। उन्होंने जुलाहे का काम शुरू कर दिया। जुलाहे के काम में 4-5 एक
डंडे से गाड़ने होते हैं, और उन्होंने वो दुल्हे का काम शुरू कर दिया। वो मुसलमान बना दिए गए, लेकिन अंदर से वो भगवान शिव की पूजा फिर भी कर रहे थे। भले ही वो 5 वर्ष नमाज भी करते थे, लेकिन भगवान शिव को वो भूल नहीं पाए थे। अंदर से उनको इंद्रिय विशेष कसक थी। अब उनके संतान नहीं थी, और संतान ना होने के कारण वो बहुत दुखी रहते थे। भगवान शिव से याचना भी करते रहते थे, लेकिन कुछ नहीं बन पा रहा था। अब उनका गंगा के अंदर स्नान करना बंद कर दिया, तो उन्होंने एक इसका अल्टरनेट खोजा। काशी शहर से बाहर गंगा का जल वर्षा के दिनों में, जब गंगा बहुत ऊपर से भरकर चलती है, किनारों को छूती हुई, तो लहरों के द्वारा उछलकर कुछ जल गौ घाटों के ऊपर से और बाहर मैदान के अंदर एक गड्ढे में इकट्ठा हो जाता था और बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था। और फिर सारा सीजन, सारा वर्ष उसका जल बहुत निर्मल और पवित्र रहता था। तो गौरी शंकर और सरस्वती सुबह सुबह उठकर प्रतिदिन उस लहर तारा नाम के तालाब में स्नान करने के लिए जाया करते थे। लहर तारा नाम उसका इसलिए पड़ा था कि गंगा की लहरों से उछला हुआ जल वहां एकत्रित होता था, तो लहर तारा नाम से वो प्रसिद्ध हुआ था। उधर से परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपने भगत के उस वचन के आधार से मुसलमानों ने उनका नाम बदल दिया। गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। तो हम अपभ्रंश करके उनको नीरू और नीमा कहने लगे। अब हम नीरू नीमा इनको ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही प्रसिद्ध थे। परमात्मा संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से चलकर आए। एक शिशु रूप धारण किया और कमल के फूल पर विराजमान हो गए। उस समय काशी के अंदर ये भूत पूजाएं, आन उपासनाओं का बहुत जोर था। तो उस समय स्वामी रामानंद जी एक ब्राह्मण, कुछ सुलझे हुए ऋषि थे। उन्होंने भी आकर के वहां कुछ सुधार किया था। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे। स्वामी रामानंद पंडित जी ने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे, और जो उसने बता था वो ज्ञान बता रखा था, तो वो सभी प्रचार किया करते थे आसपास के क्षेत्र में। और काशी के भी उसने कई डिवीजन बना रखी थी, और उसमें एक एक अपना शिष्य ऋषि बैठा रखा था उनको प्रवचन और ज्ञान सुनाने के लिए। और किसके पुजारी थे? भगवान विष्णु के पुजारी थे स्वामी रामानंद जी। तो उनके शिष्य भी श्री विष्णु की कथा सुनाया करते थे, गीता की कथा सुनाया करते थे, राम और कृष्ण के किस्से सुनाया करते थे। तो उन्होंने कुछ सुधार किया था। फिर भी वहां कच्चापन था, इसलिए परमात्मा पहुंचे, क्योंकि हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र और धार्मिक शिक्षा का केंद्र भी बनारस यानी काशी शहर ही रहा है। जिस कारण से परमात्मा ने वही क्षेत्र, वही शहर चुना कि वहां बड़े विद्वान ऋषि रहते हैं। यदि उन्होंने मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लिया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। इसलिए परमात्मा सतलोक से चलकर आए और बनारस शहर के अंदर लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए, एक शिशु रूप धारण करके। उधर से स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य अष्टानंद नाम के एक ऋषि, वो प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के ऊपर स्नान करने के लिए जाया करते थे, और कुछ देर वहां बैठकर
उस शांत प्रिय अक्षेत्र में अपने गुरुजी के द्वारा बताई गई साधना को किया करते थे। उस दिन भी वो स्नान करके अपनी साधना करने के लिए बैठे थे, आसन लगा के लहर तारा तालाब के किनारे पर घास पर। उधर से परमात्मा सतलोक से चलकर आए, एक शिशु रूप धारण करके। उनका बहुत तेज था। अब अष्टानंद जी अपना क्रिया साधना करने में तत्पर थे। उनकी अचानक दृष्टि आकाश में गई कि ऊपर से ये प्रकाश कैसे आ रहा है, कितनी गति से आ रहा है। उसने जो ही आसमान में देखा, उसकी आंखें चरम दृष्टि उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकी। वो प्रकाश का गोला सा दिखाई दे रहा था। अब जैसे हम अपनी आंखों से सूर्य को कभी गलती से देख लेते हैं, दृष्टि पड़ जाती है, तो हमारी चरम दृष्टि सूर्य के उस तेज को सहन नहीं कर पाती और हम दूसरी साइड में जब नजर करते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार हमें दिखाई देता है। ठीक यही स्थिति थी उस अष्टानंद ऋषि की हुई कि उसने देखा था एक प्रकाश का गोला, उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी उस तेज को, और जो ही उसने आंखें बंद करी और साइड में की तो एक नवजात शिशु देखा, एक बालक का उसमें चित्र दिखाई दिया। इस दृश्य को देखकर अष्टानंद बड़े चकित हुए और कुछ देर में क्या देखा उसने कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब में एक किनारे पर सिमट गया। अब अष्टानंद जी ने सोचा कि मैं अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछूंगा कि ये आज मैंने क्या देखा, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई गलत फहमी बन गई है, मेरी कोई भ्रमणा है, संशय है। वो वहां से उठकर आ गया। उधर से आकर उसने अपने गुरुदेव जी से कहा कि गुरुदेव, आज आपके शिष्य ने ऐसे ऐसे साधना काल में, साधना समय में एक प्रकाश देखा, आकाश से बहुत तेज गोला आ रहा था और जब मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी तो मैंने आंखें बंद कर ली। उसमें एक नवजात शिशु का रूप देखा। हे परमात्मा, हे गुरुदेव, ये मेरी कोई आंखों का दृष्टि दोष है या कोई और परमात्मा की लीला है, मुझे बताइए। तो स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, ऐसे लक्षण उस समय होते हैं जब ऊपर के लोगों से कोई अवतारी शक्ति धरती पर जन्म लेने के लिए आती है, तब तारा सा टूटता है। ऐसा ही तुझे दिखाई दिया होगा। तो शिष्य ने कहा हां जी, ऐसा ही था। तो वो यहां जन्म लेगा किसी मां से और अपनी जो लीला करने के लिए आए हैं वो करेंगे। बेटा, ये तेरी भक्ति की उपलब्धि नहीं, ये तो कोई संयोग था उस महापुरुष के ऊपर से आने का। अब रामानंद जी स्वामी जी को जो ज्ञान था, उसको इतना ही ज्ञान था कि जितने भी यहां अवतार आए हैं वो किसी मां से ही जन्मे हैं। इसलिए उसने अपने शिष्य को अपने विचार आधार से संतुष्ट किया, उसकी शंका का समाधान किया। उधर से नीरू नीमा प्रतिदिन की तरह स्नान करने के लिए वहां से चले लहर तारा पर। तो उससे पहले दिन उस नीमा के घर कोई रिलेटिव आ गया था, नीरू के घर पे। उसके साथ उसकी धर्मपत्नी भी आई थी, बच्चे भी आए थे। तो उसने रात्रि के समय नीमा से बहुत कुछ बातें की और कहा कि आपको संतान नहीं दी अल्लाह ने, और आप अर्ज करो अल्लाह से, एक पुत्र तो होना ही चाहिए था, बगैर पुत्र की गति नहीं होती। ऐसी ऐसी उन्होंने बातें बताई। अपने आत्माओं, ये ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। हम उस व्यक्ति को एक भाग्यवान मानते थे जिनका संतान हो,
और संतान में भी पुत्र हो तो वो लकी है, अगर लड़की है तो भी हम उसको भाग्यवान नहीं मानते थे। ये हमारे धर्मगुरुओं की काल के प्रेरणा से उन्होंने हमारे अंदर ऐसी भ्रमणा पैदा कर रखी थी हमारे अंदर कि जिनका संतान ना होती उनका तो जीवन हराम रहता था पूरी लाइफ में, और जिनका पुत्र ना होता उसको डरा डरा कर मार देते कि पुत्र बिना गति नहीं हो सकती। तो इस तरह की वो बातें हमें मूर्ख बनाने के लिए वो अज्ञानी बताया करते थे। और संसार का यानी जगत और भगत का आपस में जो विरोध रहा है उसका कारण यही रहा है कि जो अध्यात्म मार्ग के विचार हैं वो संसार के विचारों से भिन्न होते हैं, उनके कति विपरीत होते हैं। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान के आधार से दास आपको बताएगा कि जिनका संतान नहीं है वो परमात्मा के विधान अनुसार और उन्होंने मोक्ष मार्ग मिल गया है तो वो सबसे लकी है, सबसे भाग्यवान है। और ये ना समझना कि जिनका संतान है वो भाग्यवान नहीं है, नहीं। संतान और परिवार का होना हमारे संस्कार हैं। एक बार सुखदेव ऋषि जो थे मां के गर्भ में 12 वर्ष रहे। मां के गर्भ से वो बाहर नहीं आए क्योंकि मां के गर्भ में ये पता रहता प्राणी को कि मैंने कितने जन्म खो दिए बिना भक्ति के, और बाहर आते ही या भूल पड़ जाती है तो उसको ज्ञान था कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी का जो प्रभाव है बाहर आते ही त्रिगुणमय माया से जीव मूर्छित हो जाता है। इसकी सब यादाश्त चेतना पिछले जन्म जन्मांतर की समाप्त हो जाती है। इसको नए सिरे से शिक्षा दी जाती है, ये तेरा दादा है या तेरी दादी है, ये तेरा चाचा, ये तेरा ताऊ है, तेरा ये नाम है, ये तेरे माता पिता। कुल कुटुंब के लोगों की जानकारी उनको फिर धीरे धीरे दी जाती है। वो पिछली अपनी सब यादाश्त खत्म कर देता है। इतने जबरदस्त अटैक होता है इसके बाहर आती। तो सुखदेव ऋषि मां के गर्भ से 12 वर्ष तक बाहर नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु महेश की विशेष प्रार्थना पर तब उसने एक प्रतिज्ञा कराई कि आप कुछ देर अपनी माया को रोको तब मैं बाहर आऊं। तो उन्होंने भी कहा ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने कि हम ज्यादा समय तक माया को नहीं रोक सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, हम केवल इतनी देर रोक सकते हैं, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। तो सुखदेव जी ने कहा आप इतनी ही देर रोक लीजिए। तभी वो मां के गर्भ से बाहर आया और उसको चेतना बनी रही कि भगवान मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। यहां जो भी हमारे रिलेशन है, हमारे जो नाते हैं, ये संस्कार से जुड़े हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अंतर्ध्यान हो गए जब उनके पिता, क्योंकि वेद व्यास ऋषि हुए हैं, उनकी पत्नी के गर्भ से सुखदेव ऋषि का जन्म हुआ था। तो वेद व्यास जी बड़े विद्वान पुरुष थे, उनको पता था कोई योगी पुरुष है मेरी पत्नी के गर्भ में और 12 वर्ष से बाहर नहीं आ रहा है, तो ऐसे भगवान पुत्र के मैं दर्शन करूंगा, ऐसा अच्छा पुत्र मुझे प्राप्त होगा। इस आशा में वो 12 वर्ष तक उसकी इंतजार करता रहा। जब सुखदेव ऋषि मां के पेट से बाहर आया और अपनी और नाल को कंधे पर डालकर ऐसा ही उठकर चल पड़ा, बाहर आते ही 12 वर्ष का शरीर बन गया, अंदर सूक्ष्म शरीर से छोटे बालक का रूप था। अब व्यास ने कहा बेटा, क्योंकि मां के गर्भ में जब सुखदेव था तो उसकी माता को कोई परेशानी नहीं थी जो गर्भ के दौरान हुआ करती है माताओं को, तो जिस कारण से उस मां ने कहा था कि इस पुत्र का नाम मैं सुखदेव रखूंगी। सुखदेव, इसने मुझे दुख नहीं दिया, गर्भ में भी मैं सुखी रही। तो बाहर आते उसका नाम सुखदेव रखी रखा था। तो वेदव्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव, एक बार मुझे दर्शन दे। वो पीठ करके चल पड़ा उठ के, और व्यास जी पीछे पीछे चल पड़ा कि बेटा 12 वर्ष तेरी इंतजार करी, अरे एक बार शकल तो दिखा दे। तो पीछे से ही
मुड़ के नहीं देखा उसने, सुखदेव ने, और कहा ऋषि जी ना जाने कितनी बार आप मेरे पिता बने और मैं आपका बेटा बना। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम अशोक दास है। इसके वजह से हम धोबी समाज से बिलोंग करते हैं। कहाँ से आए सर? सर हम सतना जिला एमपी से आए हैं। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जगत संत रामपाल जी महाराज जी की शरण के आने से पहले लोक वेद की यही पूजा जो सब कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करना, दुर्गा की पूजा करना, इसके साथ साथ सर हम रामचरितमानस का भी पाठ किया करते थे घर में, और साथ जहाँ रामचरितमानस हुआ करती थी वहाँ भी जाया करते रहे हैं, और साथ में सर हम 2-2 घंटे पूजा करते रहे हैं। और जैसे यहाँ लूट मचाए रहते हैं, इसके पहले ज्ञान जब तक हमको नहीं था, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान नहीं था, इसके पहले जैसे सबको लूट मचाए रहते हैं कि कभी ब्रह्मा जी की पूजा करना, कृष्ण जी की पूजा करना, फिर राम जी की पूजा करना, फिर रामनवमी आ जाए तो दुर्गा जी की पूजा करना, ऐसे पूजा करते रहते थे। लोक वेद के अनुसार व्रत रहना, ये सारी जो लोक वेद की पूजाएं हैं सर ये करते रहते थे, मनमाना आचरण। सर पहले जो साधनाएं आप करते थे उनको करने से आपको क्या लाभ मिला? सर इसके पहले बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले हमको लाभ होवादी के बारे में तो पता नहीं था। अभी यही पता था कि जो कष्ट होता है तो भगवान की मर्जी से होता है, जो सुख मिलता है वो भगवान की मर्जी से मिलता है। आदमी यही सुना करता था कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो होता रहेगा। तो देखिए सर हल्का फुल्का लाभ हुआ करते रहे, इसके हानि ज्यादा हुआ करती रही, लेकिन हानि जब होती थी तो हम यही बोध कर लेते थे कि चलो भगवान ने लिख ही रखा है हमारी किस्मत में तो होगा ही, इसको कौन डर सकता है। लेकिन पढ़ाई करते थे सर, साथ में पास हो जाना, अच्छे नंबरों से आना, स्कूल में सब बच्चों से आगे आना, तो सोचते थे ये भगवानों की मौज है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे ऊपर मौज कर रखा है, दुर्गा ने मौज कर रखा है। तो सर लाभ हो तो नहीं होते थे, यही छोटे मोटे लाभ होते रहते थे, तो लाभ तो कम हानि ज्यादा हुआ करती थी सर। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि जो भाग्य में लिखा होता है वही मिलता है, तो फिर सर भक्ति को करने से क्या लाभ है? सर शास्त्रयुक्त भक्ति करने से तो लाभ, बहुत बड़ा लाभ है सर। देखिए शास्त्रों में बताया गया है, वेदों में इतना बताया गया है कि परमात्मा आपको आपके भाग्य को भी मिटा सकता है। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा इसमें कहते हैं कि राई को पर्वत करे, पर्वत से फिर राई। परमात्मा इतने समर्थ शक्ति होते हैं कि वो राई को पर्वत के समान कर सकते हैं, पर्वत को राई कर सकते हैं। तो भगत जी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि परमात्मा तो कर्म के जो भाग होते हैं उसको काट सकता है, और इतना तक है कि वेदों में लिखा हुआ है कि परमात्मा आपको यदि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आप सद्भक्ति करेंगे, शास्त्रों के साथ भक्ति करेंगे तो आपकी मृत्यु भी टाल सकता है। शास्त्रों में बताया जाता है या लिखा हुआ है कि भक्ति करने से सभी भक्तात्मा जो भक्ति करते हैं परमात्मा की, तो उसे जो आंखों को, जो बिना आंख वाले होते हैं, जैसे अंधों को आंख दे सकता है, निर्धन को धन दे सकता है, जिनके औलाद नहीं होती उनको औलाद दे सकता है। मतलब कहने करते कि शास्त्र से भक्ति करेंगे सर तो भगवान इतना समर्थ है कि आपके सारे आते जो सारे कष्ट आते हैं अपने जीवन में वो सबको समाप्त कर सकता है। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जब हम छोटे थे तो पढ़ा करते रहे हैं, गीता जी में बताया जाता है कि कहते गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद मिलाए। तो इसमें पता चलता था गुरु की महिमा बताई जाती है, और साथ में गीता जी में बताया जाता है अध्याय 4 की श्लोक में 34 में कि अगर आपको परमात्मा को पाना है, मोक्ष कराना है, तो तत्वदर्शी संत की तलाश करिए। तो एक दिन क्या था कि हमको सत्संग सुनने का बहुत ही शौक था, टीवी में डीटीएच में लगा के हम सत्संग सुनते रहते थे, सभी संतों का सत्संग। तो एक दिन क्या था कि परमात्मा की रजा रही होगी, छेड़ते छेड़ते परमात्मा का साधना चैनल लग गया, और परमात्मा उसी समय गीता जी का ज्ञान बता रहे थे, दिखा रहे थे उसमें, और बता रहे थे कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण सदगुण तमगुण की जो भक्ति करते हैं इनका पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता है। या कि उसमें अध्याय 7 के श्लोक 12 से 15 में क्लियर किया हुआ है कि रजगुण सदगुण तमगुण अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं वो मूर्ख लोग होते हैं, दूषित कण वाले लोग होते हैं, और ये कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सर हमें बड़ा झटका लगा, और दूसरी तरफ से रजगुण सदगुण आदि के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान था, तो हमें आनंद भी हुआ कि ये तो सच बता रहे हैं भाई। जब गीता क्या कि आज तक अपने हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म को अपने अपने शास्त्रों को मानते हैं,
तो हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा सर गीता का सम्मान होता है, गीता को मानते हैं, साथ में वेदों की मानते हैं। तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज गीता जी दिखा रहे थे। अब गीता जी में जब ये दिखा रहे थे, अध्याय 37 श्लोक 12 से 15 पढ़ा रहे थे, तो हम देखे तो हमको तो ये सही है। तो हम अब क्या था कि गुरु बनाने की ललक हमें बहुत थी कि भाई गुरु बिना मोक्ष नहीं हो सकता, बिना गुरु के भगवान को नहीं पाया जा सकता, तो गुरु बनाना ही था हमको। तो आत्मा से हमारे निकला कि तो गुरु तो ये है, ये शास्त्र की भक्ति कराते हैं। और आज तक हमने जितने संतों को देखो तो अपनी कहीं सुनी बताते हैं, सिर्फ न तो इनके पास कोई शास्त्र सामने रहता, न कोई ग्रंथ सामने रहता, ये सिर्फ अपनी बताए जाते हैं और भजन आदि गवा गवा के ताली बजवा बजवा के समय बिता देते हैं। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी पहले संत ऐसे हैं कि शास्त्रों को उंगली रख रख पढ़ा रहे हैं। तो सर फिर हम लगातार देखने लगे सत्संग, और सत्संग हमें समझ में आने लगा और खुशी भी हुई। तो आत्मा से हमने सोच लिया कि अब गुरु इन्हीं को बनाया जाएगा। और साथ में सर एक बात और, उसमें तब नीचे पट्टी चलती थी एक, तो उसमें लिखा रहता था कि निःशुल्क ज्ञान गंगा मंगवाए। तो उसमें भी हमें बड़ी खुशी हुई कि इसमें ऐसे पहले संत हैं कि सारे संत तो पैसे बेचते हैं और ये निःशुल्क देते हैं। तो सर उसी दिन हम नंबर नोट किए और मैसेज कर दिए, तो ज्ञान गंगा भी आई, साथ में हम सत्संग सुनते रहे और साथ साथ हमें बड़ी खुशी होती रही। और समय से सर हम लेकर के मतलब एक्स्ट्रा समय लेकर के आके बैठ जाते थे। और उस दिन से फिर भक्ति में जो अदर लोग वेद की हम भक्ति करते थे तो इतना जल्दी समझ नहीं आते, तो हल्का मतलब कम हो गई वो भक्ति, कम करने लगे। और कुछ दिन ऐसा समय आया कि फिर सर हम जैसे देखे थे फरवरी में, फिर मार्च में हम जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ गए थे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है, सर वो नियम कौन से हैं? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो नियम बताते हैं वो एक मनुष्य के लिए, एक अगर आपको मोक्ष कराना है, भक्ति करना, तो नियम पालन करना ही चाहिए। कहा जाता है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं और घर घर लोग पढ़े लिखे हैं, चाहे उनकी पूरी फैमिली भले ही ना पढ़ी हो, लेकिन उस फैमिली में 2-4 लोग ऐसे मिल ही जाएंगे जो पढ़े हैं, चाहे बालक पढ़ा हो, चाहे आप स्वयं पढ़े हो, चाहे आपका भाई पढ़ा हो, लेकिन पढ़े हैं। तो पढ़ी लिखी फैमिली के लिए चाहिए कि देखिए आप देखिए नशा आदि ना करना। परमात्मा एक देश सुधारक, समाज सुधारक का काम करे, उसमें एक नियम लागू कर दिया कि कोई नशा नहीं करना, नहीं करवाना है, क्योंकि पाप करना और करवाना दोनों ही एक ही समान है। भाई पाप करो या करवाओ, दोनों एक समान है। तो परमात्मा कहते हैं नशा करने वाले को भी भगवान की भक्ति करने में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। एक ही नियम परमात्मा नशा करने के लिए मना करते हैं, किसी प्रकार का नशा नहीं करना। दूसरी बात आगे परमात्मा बताते हैं कि हमें चोरी नहीं करना और किसी प्रकार जारी नहीं करना, किसी का सामान नहीं उठाना और किसी को बेफालतू दान नहीं देना। मतलब जो एक भक्त समाज को, एक पुण्यात्मा को भक्ति करने के लिए एक नियम चाहिए, जिसको मनुष्य के लिए उसे वो एक मर्यादा के लिए जो मनुष्य की एक मर्यादा होती है, वो मर्यादा के अंदर परमात्मा कुछ नियम बताते हैं। उन नियमों का ही पालन करके हम परमात्मा को पा सकते हैं और परमात्मा द्वारा प्राप्त जो लाभ परमात्मा देते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति विधि आपको बताई है उसको करने से आपको क्या लाभ मिले? सर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने के बाद हमें तो जैसे कि एक अपना जो अध्यात्म का लाभ होता है, तो सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ सर कि हमें ज्ञान हो गया कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने पर हमारा मोक्ष होगा। अगर हम परमात्मा की बताए हुए नियम पर डटे रहेंगे, उनके बताए हुए नियम और साधना पर हम भक्ति करते रहेंगे तो हमारा मोक्ष होगा। दूसरी बात देखिए भगत जी, सांसारिक लाभ भी होता है। सांसारिक लाभ में हमें एक बार क्या था कि हम टीचिंग का काम कर रहे हैं, तो साथ में हम लोग फील्ड में घूम रहे थे, तो कम से कम 10 फीट दूर में हमारी बाइक खड़ी थी और बाइक में हम लोग सवार थे। पीछे से एक ट्रैक्टर आ रहा था और ट्रैक्टर का शायद ब्रेक फेल होगा, जो भी, जैसे ड्राइवर भी सही नहीं था उसका। तो उसने सिर्फ एक बार बोला कि भाई हट जाओ, और उसने ना ब्रेक लगाया, कुछ नहीं। तो हम परमात्मा की कृपा थी कि वो सीधे हमारे बाइक ऊपर ट्रैक्टर को चढ़ा दिया और ट्रैक्टर चढ़ भी गया। हम पता नहीं कि कितना जल्द, जो कि 10 फीट दूरी में रहा होगा ट्रैक्टर, और हम बहुत ही जल्द हम दोनों लोग उतर गए गाड़ी से और गाड़ी हमारी गिर गई और गाड़ी टूट गई। हो सकता है कि अगर मालिक की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा ना होती तो हम लोग भी शायद जिंदा न बचते। तो ये लाभ हुआ। और अभी कुछ दिन ही पहले परमात्मा, हम सीलिंग को साफ कर रहे थे सीढ़ी में चढ़ करके, तो सर सीलिंग से हम पता नहीं कैसे ऐसे बैठे थे, झाड़ू ऊपर झाड़ रहे थे, वहां से गिर गए और सीलिंग हमारी जो सीढ़ी है हमारी लोहे की वो टेढ़ी हो गई। लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हमारे कोई चोट नहीं आई। हम उठे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी धन्यवाद किए और लाख लाख परमात्मा को देखिए, कह तो नहीं सकते, धन्यवाद तो कर नहीं सकते, लेकिन मालिक से अरदास किए कि हे मालिक, इस कुत्ते को आपने बचा लिया।
और भी बहुत लाभ है भगत जी, ऐसे भी कुछ लाभ होते हैं जो आदमी को पता नहीं रहता। कहते परमात्मा के संत शरण में आने से आई टड़ी बलाए, जो मस्तक में सूली हो तो कांटे में डर जाए। सर ये संसार में तो कष्ट आते ही जाते रहते हैं और बंदी छोड़ पता भी नहीं चलने देते कि तुम्हारे जो भाग्य में है, तुम्हारे ऊपर जो कष्ट आने वाला है उसको परमात्मा बिना पता कि यही कुछ ऐसे जो कष्ट है वो काट करके हमें सुख प्रदान करवाते हैं, लाभ देते हैं। जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए तो सर क्या वहाँ पे जातिगत भेदभाव होता है या अमीर गरीबी छोटा बड़ा इस तरह के भेदभाव होते हैं? सर सतलोक आश्रम बरवाला में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ तो जात तो होती नहीं थी। देखिए कि आज तक की सभी धर्म गुरु के जितने भी लोग वेद के गुरु थे वो बताया करते थे कि भगवान की जब जाति नहीं तो हमारी जाति कहाँ से होगी। तो वहाँ जाकर के हमें वास्तविकता यहाँ तो सुनते थे सर कि जाति नहीं जगदीश की तो हरिजन कहाँ से हो, जात पात के चक्कर में डूब मरो सब मत को। तो ये सिर्फ यहाँ बताया करते थे। सतलोक आश्रम जाने से हमें वहाँ वास्तविकता पता चली कि वास्तव में जाति पाति नहीं होती। भक्ति मार्ग में सबका जो पिता है एक ही है, सबका परमेश्वर कहते हैं सबका मालिक एक है तो एक ही है। वहाँ हम सब भाई भाई रहते थे, एक समान रहती, वहाँ कोई जाति पात नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। वहाँ आपस में बहुत बड़ा प्रेम था सर। जो उतना प्रेम तो हम लोगों को घर में नहीं मिलता था, आसपास पड़ोसी में नहीं मिलती जितना प्रेम वहाँ मिलता है। सर आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? सर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। धर्म तो कोई न्यारा नहीं होता, जीव हमारी जाति है और हमारा धर्म मानव है। मानव है तो सद्भक्ति करे शास्त्रों के अनुसार, और जो परमात्मा है, जो पूर्ण परमात्मा है कबीर परमेश्वर, और आज उन्हीं के स्वरूप उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, तो उन सद्भक्ति के अनुसार भक्ति करके उनको प्राप्त करे। जाति तो होती नहीं, जाति एक है, मानव जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा धर्म सिर्फ मानव होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं, कोई धर्म में अलग अलग नहीं, सब एक है। इनको हमारे लोग वेद के जो गुरु हैं आज जिनको हम गुरु मानते थे उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, वो सभी जाति बांट देते। लेकिन सर कोई जाति होती नहीं, एक ही होती है, सब समान है। सब हिंदू मुस्लिम सिख धर्म नहीं कोई नहीं, सब एक समान होते हैं क्योंकि सबका मालिक एक ही है। जब सबका परमेश्वर ही एक है तो फिर धर्म जाति कहाँ से हो जाएगी? ये तो सब एक ही है सर। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर भगत समाज को संदेश देना चाहते हैं कि कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। आज जितने भी भक्त समाज हैं, पुण्यात्माएं हैं, जो भी परमात्मा हालांकि भक्ति आज संसार में सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन आज धर्म जितने भी धर्मगुरु बने हैं उनके बकावे में, उनके दिए ज्ञान में, उनका ज्ञान क्या था कि शास्त्र के अनुसार है नहीं, तो बताते तो जरूर है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सभी ग्रंथों का नाम ले ले करके बताते अवश्य है, लेकिन उनको कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए हमें सभी जीव प्राणियों के, सभी पुण्यात्माओं को, भक्तात्माओं को, जो भी परमात्मा को पाने की लालसा रखते हैं, उनको संदेश देना चाहते हैं कि आप साधना चैनल चलता है प्रतिदिन 7:40 से 8:40 तक, उसको आप प्रतिदिन देखें और उस ज्ञान को समझें, साथ में आप समझें भी। और आप आज इतनी बड़ी परमात्मा की कृपा है कि आज सभी लोग पढ़े लिखे हैं। आप स्वयं गीता, वेद, पुराण आदि खरीद लें, और जो भी गीता, आप कहते हैं हिंदू धर्म में गीता से बढ़ के कोई पुस्तक नहीं है, तो आप गीता में मिलाएं, एक एक पन्ना मिलाएं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो शास्त्रों में पूरा एक एक करके मिलेगा, कहीं से कोई ज्ञान नहीं है। और शास्त्रों में बताया गया है कि संसार में गुरु से बढ़ के कोई नहीं होता, तो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं और शास्त्रों के अनुसार हमें ज्ञान दे रहे हैं। वेद, पुराण, गीता आदि के बारे में उंगली धर धर के पढ़ा रहे हैं। आप पहले स्वयं पढ़ें, मिलाएं, और इसके बाद आप साथ में ज्ञान गंगा भी ले सकते हैं। ज्ञान गंगा घर घर भक्तात्माएं आपके यहाँ पहुंचा रही हैं। इसके साथ यदि आप उनसे नहीं लेना चाहते हैं तो टीवी में जो पीली पट्टी चलती है उसमें नंबर आता है, उस नंबर पे आप मैसेज करिए, अपना पूरा पता डाउनलोड करिए। इसके साथ आपको कुछ दिन में आपके पास ज्ञान गंगा आएगी, ज्ञान गंगा पढ़िए और उन नंबरों से कांटेक्ट करके आप जा करके बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की शरण में नाम स्थल पर नामदान लेकर के भक्ति करें और अपना मोक्ष कराएं बंदी छोड़ की कृपा से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर नमस्कार। सर आप सुन रहे थे जगत गुरु